नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी क्लासिक कहानी में उतरेंगे जहां अमीरी, पाखंड और एक मामूली सा लट्टू, जी हां लट्टू, पूरे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक गरीब, हाशिए पर खड़े बच्चे को एक घमंडी समाज उसकी बर्दाश्त की हद से परे धकेल देता है। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ दो दांतों का टूटना उच्च वर्ग के खिलाफ बगावत का एक बहुत ही गहरा और मारक प्रतीक बन जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब कहानी के किरदारों से मिलने से पहले जरा उस शानदार दिमाग को भी जान लेते हैं जिसने इस पूरी कहानी को गढ़ा है। हम बात कर रहे हैं नलिन विलोचन शर्मा जी की। 1916 में पटना में जन्मे नलिन जी की जड़ें शिक्षा जगत में बहुत गहरी थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकादमिक दुनिया को समर्पित कर दिया था। 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने और 1961 में अपने निधन तक एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनका ये जो तीखा और विश्लेषणात्मक बैकग्राउंड था ना, उसका सीधा असर उनकी कहानियों पर दिखता है। दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन जैसी उनकी मशहूर रचनाओं के बीच आज की हमारी ये कहानी उनके चर्चित संग्रह विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है और सच मानिए ये समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और उन दो परिवारों से मिलते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया है। इन दो परिवारों के बीच का अंतर ऐसा है जैसे जमीन और आसमान का। एक तरफ है अमीर, रसूखदार और बेहद घमंडी सेन परिवार और दूसरी तरफ हैं उनके ही यहाँ काम करने वाले एक सीधे साधे दबे कुचले क्लर्क गिरधरलाल और उनका परिवार। ये बिल्कुल समाज के दो अलग अलग ध्रुवों की तस्वीर पेश करता है। और इस अंतर को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 7,500 रुपये। आज भले ही ये रकम आपको बहुत मामूली लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। सेन साहब ने इतने रुपयों में एक चमचमाती काले रंग की कार खरीदी थी। ये कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये उनके चरम अहंकार का प्रतीक थी, क्योंकि पूरे गांव में वैसी कार किसी और के पास नहीं थी। अब सेन परिवार के अंदर का माहौल देखिए। वहां के दोहरे मापदंड आपको सच में हैरान कर देंगे। घर की 5 बेटियों के लिए कड़े नियम थे, उन्हें बिल्कुल कठपुतलियों की तरह रखा जाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर का सबसे छोटा बेटा कासू, जिसे प्यार से खोखा कहा जाता था, उसके लिए कोई नियम नहीं थे। वो हर नियम का अपवाद था, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, और उसकी हर गलती को तुरंत माफ कर दिया जाता था। ये वर्ग भेद के साथ साथ लिंग भेद का भी क्या सटीक उदाहरण है ना? खैर, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है और ये सब शुरू होता है उसी काली कार से। होता कुछ यूं है कि गिरधरलाल का 5 साल का मासूम बेटा मदन सेन साहब के घर आता है। अब बच्चा है तो उस चमचमाती कार को देखकर उसके मन में उसे छूने की जिज्ञासा जगती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, ड्राइवर उसे बड़ी बेरहमी से धक्का दे देता है। मदन इसका विरोध करता है और इसका नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ अपने रसूखदार मालिक को खुश करने के लिए मदन के अपने ही पिता गिरधरलाल उसे रात में बुरी तरह पीटते हैं। ये वाकया बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि गरीबी इंसान को कितना लाचार बना देती है। और बात सिर्फ मार पीटाई तक ही खत्म नहीं होती। सेन साहब की पत्नी उस गरीब और मासूम बच्चे को ये कहते हुए पूरी तरह धुतकार देती हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। ये बात उस गहरी नफरत और तिरस्कार को उजागर करती है जो ये अमीर परिवार कामकाजी और गरीब तबके के प्रति अपने मन में पाले हुए है। लेकिन रुकिए, असली पाखंड तो अभी सामने आना बाकी है। जरा सोचिए, मदन को तो महज कार छूने पर इतनी बड़ी सजा मिल गई, लेकिन क्या यही नियम खोखा पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं। वो बिगड़ा हुआ खोखा घर आए मेहमानों की कार के टायर की हवा निकाल देता है, यहां तक कि कार की हेडलाइट तक चकनाचूर कर देता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उसे इसके लिए किसी तरह की कोई डांट या सजा नहीं मिलती। सजा तो दूर की बात है, सेन साहब का बचाव सुनकर तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। वे अपने बेटे की इस विनाशकारी हरकत को ये कहकर सही ठहराते हैं कि वो देखना चाहता है कि अंदर क्या है। मेरे बेटे में तो एक इंजीनियर के गुण हैं। ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अंधे पाखंड का एक जीता जागता सबूत है। मतलब अपने बच्चे की बर्बादी वाली हरकत भी उन्हें एक प्रतिभा लगती है और गरीब की मासूमियत एक अपराध। अब ये सारा तनाव और गुस्सा आखिरकार एक दिन बाहर आ ही जाता है, और वो भी एक मामूली से खेल में। दृश्य कुछ ऐसा है
एक तरफ मदन अपनी गली में दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती से लट्टू नचा रहा है और दूसरी तरफ अमीर बाप का घमंडी बेटा खोखा वहां पहुंचता है और पूरे अधिकार से उस खेल में शामिल होने की मांग करता है। लेकिन मदन कोई बेवकूफ नहीं है। उसे कार वाली घटना और वो अपमान बहुत अच्छी तरह याद था। वो बिना किसी डर के खोखा को अपने खेल में शामिल करने से साफ इनकार कर देता है। बस इनकार सुनते ही खोखा का अहंकार जाग जाता है और वो मदन पर वार कर देता है। फिर क्या था, बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकती। दोनों लड़कों के बीच एक भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। वे धूल में ऐसे गुत्थम गुत्था होते हैं जैसे गली के पिल्ले लड़ रहे हों। और सच बताऊं, उस पल उन दोनों के बीच मौजूद हैसियत की वो अदृश्य दीवार पूरी तरह से ढह जाती है। इस लड़ाई का नतीजा बहुत ही जबरदस्त होता है। वो हाशिए पर रहने वाला बच्चा पलटवार करता है और सीधा उस अमीर लड़के के 2 दांत तोड़ देता है। सेन साहब आग बबूला हो जाते हैं और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका सीधा खामियाजा मदन के पिता को भुगतना पड़ता है। गिरधर लाल को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम और मार्मिक हिस्से पर। रात का वक्त है। मदन अंधेरे में दबे पांव अपने घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसे पक्का यकीन है कि आज तो उससे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक मार पड़ने वाली है। घबराहट में अंधेरे में उससे एक बर्तन गिर जाता है और जोर की आवाज होती है। मदन अब खौफ से कांपता हुआ सिर झुकाए अपने पिता के सामने खड़ा है। वो पिता जिसकी नौकरी उसी की वजह से छिन चुकी है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गुस्से से पीटने के बजाय गिरधर लाल आगे बढ़कर प्यार से अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरे शेर, तुमने वो कर दिखाया जो मैं जीवन भर नहीं कर सका। मैं तो गालियां सुनकर भी उस मालिक का गुणगान ही करता रह गया था। ये एक पिता का अपनी उस पुरानी गुलामों वाली मानसिकता से आजाद होने का बहुत ही भावुक और शक्तिशाली क्षण है। मदन ने अनजाने में ही सही अपने पिता को उनके सबसे बड़े डर से आजाद कर दिया था। और यहीं आकर हमें कहानी के शीर्षक का असली मतलब समझ आता है, विष के दांत। खोखा के वो जो 2 टूटे हुए दांत हैं ना, वो कोई मामूली शारीरिक चोट नहीं है। मदन ने वे दांत तोड़कर प्रतीकात्मक रूप से वर्ग अहंकार, दमन और उच्च वर्ग के उस जहरीले पाखंड को चकनाचूर कर दिया था जिसका चेहरा सेन साहब का परिवार था। आप कह सकते हैं कि मदन ने उस जहरीले सांप के विष वाले दांत ही उखाड़ दिए थे। अब ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आज के हमारे इस आधुनिक समाज ने वास्तव में असमानता के इन जहरीले दांतों को उखाड़ फेंका है, या फिर ये आज भी किसी नए रूप में हमारे बीच बिल्कुल हमारे सामने छिपे हुए हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं